आप सुनत हुआ सिनेमाए भोजपुरी रेड एफएम पॉडकास्ट पर शशांक के साथ है। सिनेमाए भोजपुरी में शशांक के साथ आज है आम्रपाली दुबे, जिनसे बातचीत करने का मिला है मौका हमें रेड एफएम पॉडकास्ट पर। आम्रपाली जी कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये अभी बहुत मतलब कह लीजिए मार्केट में ये बात बिल्कुल फैली हुई है कि आम्रपाली जी बनारस के बहुत करीब एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जौनपुर आई हुई हैं। तो मुझे थोड़ा बताइए कि ये इस बार जौनपुर आना जो है वो क्यों हुआ है? इस बार जौनपुर आना इसलिए हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ जी। फिल्म का टाइटल तो अभी तक फाइनल नहीं है, हाँ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म कर रही हूँ। अरे वाह। एंड एंड मुझे यही उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आए वो फिल्म, क्योंकि हम लोग बहुत शिद्दत से इस फिल्म को बना रहे हैं। जी। और जौनपुर और यहाँ के लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि they've been so helpful और इतना सहयोग कर रहे हैं और हम इतना आसानी से शूटिंग कर पा रहे हैं उनके प्रेजेंस में। सो इट्स रियली फन, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के बीच शूटिंग करके। अगर पहली थ्रिलर और हॉरर फिल्म की कैटेगरी है, कितना मुश्किल था ये करना, क्योंकि पहली फिल्म आप बता रही हैं। What we are doing is that we are working with two very well experienced people. Our director Ishtiaq Sheikh Bunty ji and DOP cameraman सिद्धार्थ सिंह जी, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। दे वेरी यंग, बट दोनों की बहुत अच्छी जगह से स्कूलिंग हुई है। सो व्हेन इट कम्स टू लाइटिंग, व्हेन इट कम्स टू शॉट टेकिंग, सब कुछ इतना इजीली वो लोग डिजाइन कर देते हैं ना। और आज की तारीख में इतने सारे गैजेट्स आ चुके हैं, इतने सारे अलग अलग लेंसेज कैमराज आ चुके हैं, तो बहुत आसानी से हम शूट कर रहे हैं। लेकिन हम खुद जब रिजल्ट देखते हैं मॉनिटर पे तो हमको लगता है कि यार ये हॉरिफाइंग लगने वाला है थिएटर्स में। तो वो तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, बिकॉज द टीम इज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी वेल वर्स्ड विद देयर जॉब्स। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक भोजपुरी फिल्म है? जी बिल्कुल। तब तो ये बहुत ही बड़ा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस भोजपुरी ऑडियंस के लिए। सो आम्रपाली, ये भी बताइए कि जो नहीं जानते हैं कि आम्रपाली दुबे का बचपन कैसा आम्रपाली जी का रहा। मैं हमेशा से डैडीज लिटिल गर्ल ही रही हूँ, आज भी हूँ। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही प्यारा परिवार मिला है। माय मदर हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। और मेरी स्कूलिंग मुंबई में हुई है और मेरा होम टाउन गोरखपुर है। तो असल में हम गोरखपुर के रहवासी बानी। और तो नटोरियस तो मैं बहुत ज्यादा थी, मतलब आई रिमेम्बर कि मुझे टीचर्स मेरी चाहती थी कि मुझे बहुत मारे, लेकिन मैं मस्ती के साथ साथ मैं हमेशा इतना अच्छा स्कोर करती थी। आई वाज सच अ ब्राइट स्टूडेंट कि वो मुझे कुछ बोल भी नहीं पाती थी। उनको पता था कि ये मस्ती करती है तो क्या हुआ, फिर जैसे एग्जाम्स आते हैं तो सबसे टॉप करती है। क्या बात है। तो वो बेचारी टीचर्स चाह के भी मुझे कुछ बोल नहीं पाती थी। पर मैं बहुत मस्तीखोर थी, बहुत ज्यादा। ग्रेट। तो शुरू से ही सोचा था आपने कि आप मतलब आप सोच ले रहलू कि एक्ट्रेस से बने के बाद कि कौनो और दिमाग में चीज रहे कि नहीं हमके एक्चुअली डॉक्टर बने के रहे जब हम छोट रही था। पर जब ले हम 9th स्टैंडर्ड में आई नी, हमारे को कजिन दीदी नीलम दीदी डॉक्टरी के पढ़ाई करत रही। और हम जब उनकर बुक्स देखनी, मोट एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब के जब हम देखनी, तब हमके ये रियलाइजेशन भइल कि बाप रे ये ऑक्यूपेशन हमरा खातिर नहीं के। बचपन से अभी तक इतना पढ़ाई भइल बा, ओकरा बाद अब फिर इतना ज्यादा पढ़ाई करे के पड़ी, तो ये हमके ना चाहिए। नाउ आई विल स्विच टू माय सेकंड फेवरेट। और ओकरा बाद हम ऑडिशंस कर शुरू कईनी। ओकरा बाद के सफर तो सबके मालूम है बा। यानी कि किताबों की मोटाई ने आपका जो डायरेक्शन था वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया। जी बिल्कुल। ओके, तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको डेली एक इंस्पिरेशन देती है मेहनत करने का, आगे बढ़ने का? आई थिंक इट इज जस्ट वन एंड ओनली वन थिंग, दैट आई हैव दिस वेरी बिग कीड़ा कि मेरी इंडस्ट्री को मुझे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है। वैसे तो हम सब इंडस्ट्री से ही हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जाए जाके जहाँ पर बाकी सारे रीजनल सिनेमाज पहुंच चुके हैं। So that one inspiration, that one pull always gives me the strength, to keep working and keep working again. तो ये एक ही मेरा मेजर इंस्पिरेशन है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्में भी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो और हमारी फिल्में भी तेलुगु और तमिल और कन्नड़ सी रिप्रेजेंट की जाए। तो उस दिशा तक पहुंचने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ।
और आम्रपाली जी, वो मेहनत जो है वो आपकी दिखती है हमें, द वे यू पोर्ट्रे, जैसा आप प्रोफेशनली उस चीज को पर्दे पर दिखाती है, हर बार हम ये चीज महसूस करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे मतलब कहल जाला ना कि फेवरेट या फ्रेंड और के हो आपके? सबसे फेवरेट पर्सन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, काहे कि हमनी साथ में 25 फिल्म कैले बानी, त इज मोर लाइक फैमिली नाउ। तो वही मेरे सबसे फेवरेट इंसान है इस इंडस्ट्री। देयर आर मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट दिनेश जी होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। जी, जब लोग कंपेयर करलन कि भोजपुरी सिनेमा हिंदी सिनेमा, कैसा लगा जब लोग तुलना करलन कि नहीं आप भोजपुरी फिल्म ज्यादा करतीन? ये कम्प्लीटली हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करेला। हमार पूरा इंटरेस्ट, हमार पूरा फोकस हमार मातृभाषा वाले इंडस्ट्री पे ही सीमित बा फिलहाल। ऐसा नहीं खे कि हमके हिंदी भाषा से लगाव नहीं खे, वो हमार राष्ट्रभाषा बा और हम बचपन से हिंदी बोलले बानी। हमके ऐसा लागेला कि बहुत डिफिकल्ट बा हमनी के इंडस्ट्री खातिर, काहे कि बाकी सब इंडस्ट्री के मिलेला बजट फिल्म बनावे खातिर मिनिमम 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ मिनिमम बेसिक जे फिल्म्स बनेली, और हमनी के मैक्सिमम 2 से 2.5 करोड़ में फिल्म बनावे के पड़ेला। और तब भी वो फिल्म कई बार जब लग जाला तो हमने के यूपी बिहार के रीजन्स में, कई बार मुंबई और गुजरात और पंजाब के कुछ कुछ पार्ट्स में, नेपाल के कुछ कुछ पार्ट्स में, ये सब जगह पर जब भोजपुरी फिल्म लग जाला तो वहाँ सिंगल स्क्रीन में कोनो हिंदी के फिल्म चले के गुंजाइश ना रहेला। जी। तो इतना बड़ फाइनेंशियल डिफरेंस रहला के बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री इतना बड़ मुकाम हासिल कैले बा। जब वो 50 करोड़ वाली फिल्म यहाँ बने लगी तब तक सोच ली का हुई। अच्छा आम्रपाली जी, जो आपको सुनेंगे रेड एफएम पे, पॉडकास्ट पे, तो जो लोग सुन रहे हैं स्पेशली जो आवे क्या कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए कुछ हो आप आम्रपाली अगर कहें तो? हाँ, हम बस ये कहल चाहत कि कोनो भी जगह पे जाए से पहले जी वहाँ पढ़ाई कईल जरूरी होला। जैसे अगर आपके डॉक्टर बने के बा, इंजीनियर बने के बा, अगर केहू के सपना सीए बने के होला, जो जौन भी करे के रहेला लोग के, ओकरा खातिर एगो पढ़ाई होला। तो वैसने सोच के ही इंडस्ट्री में आवे के बारे में डिसीजन लेवे के चाहिए। काहे कि हाँ, इससे पहले एक्टिंग सीखे के पड़ी, डांस सीखे के पड़ी। ये नहीं क्या सोचे कि अरे एक्टिंग हम तो खड़े खड़े डायलॉग बोल दे हो जाए, वो ना होला। बहुत डिफिकल्ट चीज बा एक्टिंग। तो ओके पूरी अच्छी तरीके से समझ के सीख के तब ऑडिशंस करके ओकरा बाद आवे के चाहिए। हमार मानना ई बा तब का केहू आपके रोक ना पाई और केहू आपके पछाड़ ना पाई। आपका कोई गुरु रहा? आपने एक्टिंग की बात की, आपने सीखी है एक्टिंग, इस पर क्या बोलेंगी? किसी को आपने अगर फॉलो किया हो? जी, मैंने हमेशा से मैंने सबसे पहला जो शो किया था वो मैंने किया था 7 फेरे, जिसमें मेरी को स्टार थी सुरेखा सिकरू। और उनके सामने जब खड़े रहते थे तो ऐसा लगता था लिटरली कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन के ही सामने खड़ी हूँ। और मैं जेन्युइनली ये चीज कहती हूँ कि मैंने सारे एक्सप्रेशंस उनसे सीखे हैं। अपने को स्टार्स जो कि नए होते हैं, जो घबराए हुए होते हैं, उनको कंफर्टेबल करना तक मैंने उनसे सीखा है। क्योंकि मेरा पहला दिन था सेट पे और मैं लिटरली कांप रही थी। मेरा उनके साथ शॉट था एंड सॉ टू इट कि मैं एकदम काम डाउन हो जाऊं। और शी वाज वेरी हेल्पफुल। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उस सेट पर। और सही मायनों में अपना इंस्टीट्यूशन, स्कूल ऑफ ड्रामा, सब कुछ उन्हीं को मानती हूँ। बट यस, मैंने वो शो करने से पहले एक वर्कशॉप भी ली थी 1.5-2 महीने की। और मैंने पहले भी वर्कशॉप्स ली थी एक्टिंग की एज हॉबी। तो वो सब वर्कशॉप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। लेकिन मेन तो मैं कैमरा के सामने आने के बाद ही मैंने सीखा। कोई ऐसा ड्रीम रोल है आम्रपाली जी जो आपको लगता है कि ये रोल मुझे अगर मिले या ये रोल मुझे मिला होता? आई थिंक बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो मुझे दिल लगता है कि यार काश ये मुझे मिलता है, लेकिन इट्स डन एंड गॉन। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं। मैं आज जेन्युइनली एक किसी एथलीट की बायोपिक करना चाहती हूँ। और एथलीट मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारी एथलीट्स हैं, जिनमें से 2-3 तो स्टोरीज का राइट्स हमने लिया भी हुआ है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनपे
उनके जीवनी पर कहानी बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए। थैंक यू सो मच हमारे रेड एफएम पॉडकास्ट पे आने के लिए, रेड एफएम इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू शशांक, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ऐसे ही सुनते रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। कैसन लागल ये एपिसोड बतावे खातिर भेजा अपन प्रतिक्रिया और सुझाव podcast@redfm.in पर। साथे फॉलो करा रेड एफएम पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पर।